नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। तो चलिए आज आपको अपने शरीर की सैर कराते हैं। कल हमने करी थी विदेश की सैर। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जरूर जाइए और वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखिए। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें भी और उस वीडियो में भी। तो चलिए आते हैं अपने शरीर की सैर के ऊपर। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के पूछे जाते हैं कि जो ब्लड का रक्त का जो स्राव है जो वो घूम रहा है पूरी बॉडी में, ब्लड परिसंचरण तंत्र के बारे में आप पूछे जाते हैं। क्योंकि हम एकदम से उस टॉपिक पे जंप करें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम उसके बेस को बनाते हुए आगे चलते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त के बारे में पढ़ेंगे। वो रक्त वाहिकाएं जो इस खून को हमारी बॉडी में फैला रही हैं, ब्रेन तक लेके जा रही हैं, पैरों तक लेके जा रही हैं, आपके अंग अंग को, यानी जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्या पहुंचाने की कोशिश करिए? रक्त। तो चलिए आए, आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में जिनका क्या नाम है? रक्त वाहिकाएं। तो देखिए, जिस तरीके से आप अपने घर में सबसे ऊपर वाले टेरेस पे, छत पे क्या रखते हैं? सिंटेक्स की एक टंकी रख देते हैं और वही टैंक जो है वो आपके घरों के कोने कोने में अलग अलग पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो एक ही टैंक से सारा पानी क्या है? अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। तो वही जो पाइपलाइंस, आप जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि पाइपलाइन पानी को ले जाने का काम कर रही है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ पाइपलाइंस हैं ऐसी जो ब्लड को ले जाने का काम कर रही हैं। तो चलिए आते हैं, उनके नाम बताते हैं आपको। ब्लड वेसल्स उसे इंग्लिश में बोला जाता है, रक्त वाहिकाएं उसे हिंदी में बोला जाता है। सबसे पहले आते हैं इनकी डेफिनेशन पे। These are the tubes through which blood circulates in the body। ये पतली पतली ऐसी ट्यूब हैं, जैसे आपकी पहले ट्यूबलाइट चला करती थी टी शेप, तो कुछ ऐसे ट्यूब्स हैं या कुछ ऐसी पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड घूम रहा है और वो हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट है। Second thing, it includes a network of arteries, veins, capillaries and arterioles। आप ये नहीं कहेंगे कि केवल एक नाली से या एक वेसल से काम चल जाएगा, तो ये पूरा नेटवर्क है, पूरा एक गुच्छा बना हुआ है, बहुत सारे इसमें क्या है? मिक्स्ड हैं। तो देखिए ये नेटवर्क किस तरीके से है? आर्टरीज जिन्हें हम धमनियां कहते हैं, वेन्स जिन्हें हम नसें कहते हैं, कैपिलरीज कोशिकाएं एंड आर्टरियोल्स इज धमनिकाएं। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक करके इनके बारे में बताएंगे, लेकिन जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, केवीएस के एग्जाम में, सीटेक्स में पूछे जाते हैं, आप सबसे पहले हम वही अटेम्प्ट कराने वाले हैं। तो देखिए, आर्टरीज यानी धमनियां और वेन्स यानी नसों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने इनको आपकी इजी हो जाए स्टडी, मैंने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया है, मतलब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फायदा क्या होगा कि डिफरेंसेस भी आपको लर्न हो जाएंगे और साथ ही साथ हर पॉइंट से अराइज होने वाला जो क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। साथ में आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि हार्ट में जब आपको अगला जो आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आर्टरीज जो चल रही है उसका क्या काम है, वेन्स जो चल रही है उसका क्या काम है, और ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या करती है? आर्टरीज जितनी भी हैं वो खून को ले जाने का काम करती हैं दिल से, यानी हार्ट में से जो ऑक्सीजनेटेड जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में बंटने जा रहा है, तो उसको ले जाने का काम कर रही हैं आर्टरीज कर रही हैं। देखो, सभी आर्टरीज सभी धमनियां काम करती है, केवल एक धमनी ऐसी है जो ये काम नहीं करती है और उसका क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, या पीए जो मैंने लिखा हुआ है इसका क्या फुल फॉर्म है? पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस धमनी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, या हृदय वाली धमनी कह सकते हैं, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो कि क्या हो जाएगी? फेफड़ों वाली हो जाएगी बस। ठीक है, ये भी क्या है? पल्मोनरी है, लेकिन पीछे क्या है? वी स्टैंड्स फॉर वेन। अब ये क्या कर रही है? इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। जो आर्टरीज हैं वो तो दिल से लेके जा रही है अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो वेन्स है एक्सेप्ट दिस पीवी, पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सभी क्या कर रहे हैं? बॉडी के अलग अलग पार्ट से गंदा खून जो प्योरिफाइड नहीं हुआ अभी उसे लेकर आ रही है दिल तक। ठीक,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑब्वियस ही बात है जो प्योरीफाई हो गया वही दिल अब बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भेजेगा, तो वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है पहले पॉइंट से कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ये फंक्शन को रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि एक्सेप्शन हो गया और एक्सेप्शन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बन गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यहाँ पे बन गया, जो कि क्या है, उल्टा चलती है, बिल्कुल वो बॉडी पार्ट से लेकर नहीं आती है, बिल्कुल अपोजिट काम करेगी। सेकंड कि आर्टरीज किस तरीके का ब्लड लेके जाती हैं, तो किस तरीके का ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर चुका है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी आप उसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल प्योर ब्लड है। तो ये कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड और ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज इम्प्योर ब्लड, जो आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में प्रेजेंट है, वो दिल तक जा रहा है ताकि वो फिर से क्या हो पाए, प्यूरिफाई होए और ऑक्सीजन को अपने साइड कंबाइन कर ले। नेक्स्ट इज इट इज डार्क रेड इन कलर। ये इसका रंग जो होता है रक्त का वो कैसा होता है, बिल्कुल डार्क रेड कलर का होता है। जबकि जो वेन्स है वो ग्रीन इन कलर। देखो आप अपने यहाँ पे हाथ इस तरफ देखेंगे ना, आपको ग्रीन कलर की नसें दिखाई देंगी, ठीक। ये ग्रीन कलर की क्यों है, क्योंकि खून तो कैसा है, खून तो लाल रंग का, चाहे वो कहीं से भी बहे, लेकिन होता क्या है, जो प्योरीफाइड ब्लड है वो बिल्कुल लाल रंग के कलर को, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें रेड नजर आती है। जबकि जो आपको ये नजर आ रही है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि हमने पढ़ा कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, तो ये कैसा होगा, लाइटली ब्लूइश इन कलर होगा। लेकिन हमारी बॉडी में फैट टिश्यूज भी हैं, ठीक है, मतलब फैट भी एक्यूमुलेट है, वो जो फैट है वो येलो इन कलर होता है। तो जब ब्लू येलो के साथ कंबाइन करता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी नसें हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, इधर ग्रीन और कईयों की बहुत ज्यादा ब्लूइश ग्रीन नजर आती है, ठीक है। तो इसका कलर ऐसा नहीं होता, ये ऐसे कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करती है आफ्टर कंबाइनिंग विद द फैट टिश्यूज। नेक्स्ट इज इलास्टिक एंड थिक वॉल्स। आर्टरीज जो ये जा रही है पूरी पाइपलाइन, इनके देखिए बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसमें लचीलापन होता है। और इसकी जो दीवारें होती हैं, मतलब ये जिसके बीच में से बह रहा है, जो पाइपलाइन जा रही है, ये बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मोटी और थिक होती हैं। जबकि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, दीज आर लेस इलास्टिक, वेन्स आर लेस इलास्टिक। ये यहाँ से देखो मूव कहाँ कर रही है, ऐसे नहीं मुझे पकड़ के यहाँ ला रहे हैं, इतना लचीलापन इनमें है ही नहीं, और बहुत ज्यादा कैसी है, पतली भी है। नेक्स्ट इज नो वॉल्स प्रेजेंट, मतलब कि जो ये पाइपलाइन जा रही है इसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, किसी तरीके की दीवार नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप वेन्स की बात करें तो इनमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आपको ये वॉल थोड़ा सा टिपिकल टास्क लग रहा होगा कि किस तरीके की दीवारें, ये ना ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते वक्त जो पंपिंग करती हैं, ये वहां वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वी कैन फील दिस पल्स। आर्टरीज के देखो, अब डॉक्टर यहाँ से आपको पकड़ता है कलाई से और वो आपको फीवर चेक करता है, तो उस समय पल्स होती है जो इस तरीके से चल रही होती है आपकी, ठीक है। तो वो पल्स रेट चेक कर सकते हैं हम आर्टरीज की, लेकिन ये जो वेन्स की है इसकी कोई पल्स रेट हमें फील नहीं होती। ये देखो यहाँ पे तो सारे में नीली नीली हमें से टच करेंगे, हमें किसी भी तरीके की बम्पिंग फील नहीं हो रही है। इट इज डीप सिटेड, यानी आर्टरीज हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये स्किन में बहुत अंदर की तरफ डीप सिटेड है, अंदर की तरफ बैठी हुई है। जबकि इट कैन बी सीन, हम इन्हें देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रही है हमें। लास्ट पॉइंट, ब्लड प्रेशर इज हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। आर्टरीज क्योंकि दिल से वो पूरी बॉडी पार्ट में पंप कर रही है, तो एक जर्क, एक बिल्कुल झटके के साथ उसे देनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो रक्त का दबाव है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। जबकि वेन्स सारा समय इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये बहुत सारी फैली हुई है, इसलिए इनमें जो ब्लड का दबाव है, जो प्रेशर है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हर लाइन में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है कि इसका रंग कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो इलास्टिक कितनी है, क्या वॉल्स प्रेजेंट है या नहीं है, इसको हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम इसे देख सकते हैं कि नहीं, किस टाइप का प्रेशर इसमें से पास हो रहा है। तो 8 क्वेश्चन तो आपके यहीं से अराइज हो गए हैं, ठीक है। तो ये था आर्टरीज और वेन्स को लेके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब कंटिन्यू रहते हैं और कैपिलरीज और आर्टरियोल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, यानी जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, वो कैसे कार्य करती हैं। तो चलिए, आर्टरीज जिनके बारे में हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि धमनियां हैं, ये क्या करती हैं, अब धीरे धीरे ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं।
टूटने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैपिलरीज में। टूटने का मतलब ये नहीं होता ब्रेकडाउन होगी, डैमेज होगी, रप्चर होगी, ये किसी काम की नहीं रही है। ये आर्टरीज केवल अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, छोटी हो जाती हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? छोटी छोटी केशिकाओं में, जिनका क्या नाम रहता है? कैपिलरीज नाम रहता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा जा सके, अलग अलग ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड, ऑक्सीजन को या वेस्ट को वहां से रिमूव करना और लेकर जाने का काम करती हैं। यही कैपिलरीज, यही छोटी छोटी केशिकाएं जब फिर आपस में जुड़ती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो फिर ये नसें बनती हैं। क्या बनती हैं? वेन्स तैयार होती है। तो ये थी कैपिलरीज की कुछ थ्योरी। अब आते हैं कैपिलरीज के फंक्शन के ऊपर। इनका काम, जैसे मैंने आपको बताया कि इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट जो भी आप खाने के जरिए खा रहे हैं, जो भी ब्लड में डिफ्यूज हो गया है, अब हाथ को भी चाहिए, वो तो दिमाग को भी चाहिए, वो पेट को भी चाहिए, तो अलग अलग तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी कैपिलरीज का होना जरूरी है। नहीं तो बड़ी बड़ी होंगी तो वो आपस में एंटेंगल्ड हो जाएंगी, आपस की लड़ाई नहीं उनकी सुलझ पाएगी, तो वहां पे कैपिलरीज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वेस्ट को भी रिमूव करने का काम करती हैं। अब कैपिलरीज भी अगर कही जाए कि बॉडी के ऑर्गन तो बड़े अलग अलग तरीके के हैं, सबका फंक्शन भी अलग अलग है, उनकी लोकेशन भी अलग अलग है, तो क्या कैपिलरीज सभी एक जैसी होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैपिलरीज अलग अलग तरीके की हैं और उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहली कॉन्टिन्यूस, जो कि निरंतर है, मतलब लंबी लंबी है। फेनेस्ट्रेटेड यानी कि गवाक्षित। साइनोसॉइड को साइनोसॉइड ही कहते हैं। तो आते हैं हम इनके ऊपर कि एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है हमारी बॉडी में। अगर कॉन्टिन्यूअस निरंतर केशिकाएं की बात करें तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र, यानी जनरली ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में, हमारा क्या है, ब्रेन वाले हिस्से में। फैट टिश्यूज, आप जानते हैं आपकी चमड़ी के नीचे एक और चमड़ी होती है जिसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, जो क्या करती है, मोटापा यानी फैट को एक्यूमुलेट करने का काम करता है वो टिश्यू। नेक्स्ट ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल टिश्यू में, हमारी जो मांसपेशियों के जो उत्तक होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं फेनेस्ट्रेटेड के ऊपर। फेनेस्ट्रेटेड कहाँ कहाँ है? देखिए, किडनी में यानी हमारे गुर्दों में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अपनी बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां पे आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइनोसॉइड, जो कि डिसकंटिन्यूअस भी कहलाई जाती हैं, यानी कि ये निरंतर नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारे लीवर में, यानी यकृत में प्रेजेंट होती है, स्प्लीन में, तिल्ली में, और बोन मैरो में। बोन मैरो आप जानते हैं बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, आरबीसी इसको प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम मज्जा बोलते हैं। लिम्फ नोड, जिसे लसिका पर्व बोला जाता है, यहाँ पर भी कैसी कैपिलरीज पाई जाती हैं? साइनोसॉइड, या फिर आप इसे डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। अब छोटा सा और लास्ट टॉपिक हमारा बचता है आर्टरियोल्स। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि आर्टरियोल्स यानी समवॉट इट इज रिलेटेड टू आर्टरीज। तो देखिए, आर्टरियोल्स क्या है? स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी लीडिंग इनटू कैपिलरीज, मतलब आर्टरी का ही एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी ब्रांच जो फिर से जाकर किस में मिल जाती है? कैपिलरीज में। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि आर्टरीज जब ब्रेक हो रही है तो क्या बन रही है? कैपिलरीज बन रही है। तो एक छोटी सी ब्रांच जो फर्दर अब कैपिलरीज बनेगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं? आर्टरियोल्स बोल देते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई वीडियो और आपको मेरा जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया हो, आपके माइंड में सेट हुआ हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।